जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। जैसे कि अपन ने पहले कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी कौन कौन सी किताबें कंप्लीट कर दी हैं, एक बार उसको अपन फीडबैक ले लेते हैं, है ना। हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे आपको। हम भी जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। बाकी सावधान हो जाएं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसकी बुक सबसे मोटी है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो अपन जो है सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कृषि एवं कृषि सांख्यिकी, है ना। इसमें हमने देखा था सबसे पहले कि पारंपरिक पद्धति क्या थी, कृषि क्या है, कृषि में सिंचित क्या है, असिंचित क्या होता है, ठीक है, कृषि के उपकरण क्या क्या हैं, और फिर कृषि में फसलें कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद हमने देखा था कृषि सांख्यिकी, जिसमें हमने अभी पिछला वीडियो आपको दिया था TRS, फसल कटाई प्रयोग, है ना, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, ये हमने सबसे पहले देखा था। इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने तरतीब कागजात। इसमें हमने आपको बताया था जिन्सवार, ठीक है, उसके बाद गोशवारा, चिट्ठा, तितम्मा मिलान और आठ बातें। ठीक है, ये सब हमने आपको बताया था उसमें तरतीब कागजात में। फिर हमने बात की थी आपसे कर्मयोगी के रूप में पटवारी, और साथ में हमने क्या बात की थी, विभिन्न योजनाओं की इसी में। ठीक है, ये हमने बात की थी। तो कर्मयोगी में हमने बताया था क्या क्या चीज़ें हैं, सहिष्णुता कैसे होती है, सहानुभूति कैसे रखनी, किसी से बात कैसे करनी है, सुनना कैसे है। फिर हमने बात की थी विविध विषयों की, जिसमें हमने लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटोकॉल, सत्कार जो है ना, उसकी बात की थी, विविध विषय। और फिर हमने बात की थी उसी में स्थापना की, नियुक्ति कौन करेगा, वेतन वृद्धि कैसे लगेगी, है ना, निलंबित कौन कर सकता है आपको, शास्त्री अधिरोपित क्या होती है। फिर इसके बाद ये हो गई थी हमारी 4 किताबें। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वेक्षण, है ना, और उसकी तकनीकें। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा अगला नियमावली, जो हम आपको अगले उसमें बता देंगे, और फिर आएगा हमारा MPLRC। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे इसके वो हम आपको बता देंगे, है ना। तो अपन आज शुरू करें, कौन सा टॉपिक, नियमावली। सॉरी नियमावली तो अपन अगली बार करेंगे। हाँ, सर्वेक्षण की तकनीकें। ठीक है, सर्वेक्षण की तकनीकें। तो सर्वेक्षण की तकनीकें, है ना। सर्वेक्षण मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए आप। अच्छा, कई लोग पूछ रहे थे बुक कहाँ से मिलेगी। किसी भी आप जो भी जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में रह रहे होंगे वो लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। तारक प्रकाशन ग्वालियर की बुक है ये, इसमें चौरसिया प्रकाशन भी एक आता है अलग से, है ना। अमेज़न पे भी, अमेज़न फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो अपन आते हैं बेसिक पे। सबसे पहले इसको समझते हैं 2 प्रकार से। इसमें 2 चीज़ें दी हैं, व्यवहारिक और सैद्धांतिक, है ना। हम पहले सैद्धांतिक देखेंगे, फिर हम व्यवहारिक देख लेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस। सबसे पहले इसमें आता है सर्वे, परिचय, ठीक है, इसमें हम बेसिक बता देंगे आपको। फिर दूसरा आता है आपका इसमें भूमापन के उपकरण मतलब दोनों, परंपरागत और आधुनिक। ठीक है, फिर आता है आपका रेखा मापन की पद्धति, फिर चौथा आता है आपका भूमापन की पद्धतियाँ। राइटिंग पे मत जाएं, ठीक है। मानचित्रण एवं अलामात,
फिर आता है क्षेत्रफल निकालने की पद्धति। हालांकि इनमें से मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको बता चुका हूँ, पर फिर भी इसमें एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। छठवां, सातवां हो गया कार्यकारी अनुदेश, और आठवां हो गया आधुनिक सर्वेक्षण। ठीक है, ये है आपका सैद्धांतिक। ठीक है, ये हो गया सैद्धांतिक। फिर इसी में आता है व्यवहारिक। व्यवहारिक में ETS और कोर्स। ठीक है, इन दो चीज़ों से सीमांकन। कहाँ के डस्टर। ठीक है, तो अपन शुरू करें सर्वे से। सर्वे परिचय। ठीक है, सबसे पहले सर्वे क्या होता है। तो सर्वे का मतलब आप समझिए, देखो सर्वे का मतलब होता है सर्वे, है ना। अब सर्वे क्या होता है? सर्वे का मतलब होता है सीधा सीधा किसी भी प्रकार से धरातल, भूमि, है ना, या आकाश, भूगर्भ लिखा है हालांकि इसमें, भूगर्भ या आकाश को नापने के बाद तैयार किया गया मानचित्रण या फिर मैप। यानी सर्वे एक ऐसा कार्य है, ऐसा वो है प्रोसेस है जिसके थ्रू कहीं पर भी जो भी नाप की जाए, उस नाप के बाद जब हम कोई मैप बना सकें, वो कहलाता है आपका सर्वे। ठीक है, इसलिए सर्वेक्षण में मेन काम होते 3 काम। पहला होता है फील्ड वर्क, दूसरा होता है मैपिंग, और तीसरा होता है अभिकलन। ठीक है, फील्ड वर्क यानी कि क्षेत्र अध्ययन, मौके पर जाकर आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये इसमें आएगा। फिर उसके बाद जो आपने किया उसके आधार पे नक्शा बनाना, मानचित्र बनाना, इसमें आ जाएगा। और फिर उसका अभिकलन यानी कि जो आपने लास्ट में कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कन्वेंशनल है या सिंबॉलिक है, उनको किस रूप से कैसे प्रदर्शित करना है। ठीक है, उसका पूरा क्षेत्रफल और आयतनों का निर्धारण, ठीक है, निश्चित करने के बाद। तो ये हो गई 3 चीज़ें आपकी। तो ये हो गया बेसिक सी बात। अब हम इसमें आते हैं, तो जैसा अपन ने कहा था इसकी वो होती है। ठीक है, तो अब आते हैं हम सर्वे का इतिहास। तो सर्वे जो है, देखिए सबसे पहली चीज़ है सर्वे को समझिए। सर्वे होता क्या? सर्वे बार बार मैं जो कह रहा हूँ वही है। सर्वे का मतलब होता है पूरी जगहों को चेक करके, पूरी जगह को जांच करके, चाहे भूमापन से हो चाहे रेखी मापन से हो, एक मैप बनाना। ठीक है, मानचित्रण बनाना। क्योंकि आप एक आंख से या एक बार में देख के कहीं का भी मैप नहीं बना सकते, है ना। ये मैप है एक छोटा सा, अब इसी के बगल का ये मैप है, फिर ये मैप है ना, फिर ऐसे करके ये मैप है, और ऐसे करके बनता है पूरे गांव का मैप। या गांव का मतलब किसी भी एक जगह का, तो एक एक खसरे से ही नहीं बनाते हैं अपन। तो सेम चीज़ आप समझिए कि सर्वे का मतलब होता है छोटे 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 करके सारे मापन, मतलब भू का मापन करना, रेखीय मापन हो चाहे क्षेत्रीय मापन हो, और उसके बाद मैप तैयार करना। तो सर्वे का बेसिक काम है मैप तैयार करना। ठीक है, अब इसका इतिहास ये है कि ये बहुत पहले से, लगभग जैसे कि अपन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा देख सकते हैं, तो वो बहुत व्यवस्थित है।
तो वो व्यवस्थित है। ये इस बात का सबूत है कि भूमापन या एरिया मेजरमेंट करना, एरिया को डिवीजन करना पहले से ही चलता रहा, ठीक है। और इसका लिखित और सिस्टमेटिक इतिहास जो मिलता है वो मिस्र में मिलता है हमको, मिस्र के इतिहास में। फिर सबसे पहले इन्हीं आप अरब की किताबें पढ़ेंगे तो अरब की किताबों में सबसे पहले जरीब, प्लेन टेबल, है ना, सेक्सटेंट इत्यादि सर्वे उपकरणों का वर्णन मिलता है। फिर आते हैं हम आधुनिक, तो हमको पता ही है जो भी चल रहे हैं हमारे ETS है, DGPS है, एरियल फोटोग्राफी वगैरह है। फिर अब हम आते हैं भूमापन का सर्वे वर्गीकरण पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ठीक है, सर्वे बार बार अपन कह रहे हैं तो अभी आप सर्वेवर समझें, फिर इसी को हम जब सीमांकन में समझेंगे तो आपको ये इजी पड़ जाएगा, है ना। तो हमने अभी पढ़ा सर्वे का परिचय, सर्वे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इसके प्रकार। तो 5 प्रकार के उस पर दिया हुआ है ये, ठीक है। पहला भूवक्रता के हिसाब से, है ना। दूसरा कार्यविधि, तीसरा कार्यक्षेत्र, चौथा विषय वस्तु, और लास्ट होता है हमारा जो यंत्रों के हिसाब से, ठीक है। तो भूवक्रता के हिसाब से 2 होते हैं, एक होता है आपका जियोडेटिक या गणितीय, भूगणितीय, दूसरा होता है आपका समतल या प्लेन सर्वे। अब आप इसको समझिए, जब हम मतलब पृथ्वी को गोल मानकर या स्फेरिकल मानकर, है ना, सर्वे कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका जियोडेटिक। और जब हम केवल ज़मीन पर जा रहे हैं और सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक का सीमांकन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की माप कर रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा प्लेन सर्वे, है ना। ये हो गया बेसिक आपके 2 समझ गए। अब आते हैं फिर हम कार्यविधि पर। कार्यविधि क्या कहती है? 3 प्रकार से कार्यविधि में 3 है। कौन कौन से? त्रिभुजन, है ना, ट्रायंगुलेशन जिसको हम कहते हैं, ट्रायंगुलेशन। दूसरा आती है ट्रावर्स, तीसरी आती है विस्तृत या डिटेल्ड, ठीक है। अब जो ट्रायंगुलेशन होता है हमारा, ट्रायंगुलेशन कौन सा वाला होता है? ट्रायंगुलेशन मतलब कि जब हम कोण के आधार पे कर रहे हैं या त्रिभुज बनाकर कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? ये बनाया, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारी ये ट्रावर्स, मतलब जब हम उपनियंत्रण बिंदु बनाते हैं, उपनियंत्रण बिंदु स्थापित करते हैं, वो भी परिशुद्धि के आधार पे, है ना, मतलब प्रॉपर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, वो हो गया। और फिर एक होता है डिटेल, जिसमें हम सारी चीज़ों को यूज़ करके उसको आगे बढ़ाते हैं। अब आता है आपका कार्य क्षेत्र। तो कार्य क्षेत्र मतलब कि ज़मीन पे होगा तो भू सर्वेक्षण, फिर पानी में होगा तो समुद्री या मेरीन, और हवा में होगा तो मतलब उसमें होगा खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। फिर आता है आपका यंत्र में जरीब, टेप, प्लेन टेबल, ये इसकी टूल्स हैं, कंपास, थियोडोलाइट, हवाई सर्वेक्षण, TSM और रिमोट सेंसिंग सर्वे, ठीक है। कोर्स, जिसमें हमारा कोर्स भी आ जाता है। फिर आते हैं हम विषय वस्तु के आधार पे। तो विषय वस्तु में आ जाता है आपका स्थलाकृतिक, स्थल की आकृतियों के हिसाब से, टोपोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल, फिर भूवैज्ञानिक, जियोग्राफिकल, है ना, जियोग्राफिकल, फिर भू संपदा, कैडेस्ट्रल, पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल,
फिर आती है यांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग सर्वे, फिर आता है सैन्य मिलिट्री सर्वे, और एक आता है सिटी प्लानिंग शहरी सर्वे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं प्रकार जो हैं ये हैं। इसके सर्वेकरण को भूवक्रता के हिसाब से बांटा है, जहाँ पर हम जियोडेटिक और समतल है। यदि हम पृथ्वी को गोल मानकर सर्वे कर रहे हैं तो जियोडेटिक, प्लेन मान के कर रहे हैं तो प्लेन, फिर कार्यविधि में ट्रैंगुलेशन कोण के हिसाब से कर रहे हैं। ट्रावर्स यदि हम कोई पॉइंट को चांदा बनाकर उसके उपनियंत्रण बनाकर कर रहे हैं, विस्तृत कर रहे हैं, तो कार्यक्षेत्र हमारा भू सर्वेक्षण है। यदि ज़मीन पे है तो समुद्री है, यदि पानी में है तो, और यदि एस्ट्रोनॉमिकल है, यदि खगोलीय है। ठीक है, फिर विषय वस्तु में स्थल आकृतिक है, स्थल के हिसाब से, भूवैज्ञानिक है जियोग्राफिक के हिसाब से, भू संपदा कैडेस्ट्रल के हिसाब से, भू पुरातात्विक सर्वेक्षण जब हम कर रहे हैं कोई पुरानी बहुत ही आर्कोलॉजी के हिसाब से, फिर इंजीनियरिंग सर्वे है, यांत्रिकी, सैन्य सर्वे, मिलिट्री सर्वे और शहरी सिटी प्लानिंग। उसके बाद यंत्र हैं, जरीब जिससे हम नापते हैं, जरीब और टेप, फिर प्लेन टेबल होता है। ठीक है, जहाँ पर चीज़ों को बनाया जाता है ट्रेसिंग वगैरह के लिए, कंपास होता है जिससे डायरेक्शन देखते हैं, थियोडोलाइट है राइट एंगल वगैरह के लिए, हवाई सर्वे, TSM और कोर्स टावर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हो गया प्रकार इसके। ठीक है, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ऑब्जेक्टिव्स तो इसका सबको पता ही है, हमने बताया उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? विभिन्न विभिन्न जगहों का, विभिन्न विभिन्न चीज़ों का नाप करके क्या बनाना, विभिन्न विभिन्न चीज़ों का नाप करके हमको मैप बनाना। ठीक है, वो बहुत सारे पॉइंट्स को हमने नाप लिया, मानचित्र बनाना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मानचित्र, क्योंकि विस्तृत भूभाग पर निर्मित स्थलाकृतियों को एक साथ एक आंखों से देखे जाना संभव नहीं है। लेकिन जब हम सारी विस्तृत भूभागों को अलग अलग देखकर एक साथ जोड़ देते हैं तब वहाँ पर मानचित्रण बन जाता है। ठीक है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन या क्षैतिज प्रक्षेप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रमुख सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है भूमापन का सिद्धांत, है ना। भूमापन मतलब सर्वे, ये भूमापन ही सर्वे है, कंफ्यूज नहीं हो। पहला है संपूर्ण से आंशिक भाग का सर्वेक्षण, ये ट्रावर्स जिसमें हम बनाते हैं। ठीक है, अब कोई पॉइंट हमको बनाना है, यहाँ पर कोई मैप है हमको, अब हमको इस पूरे का सर्वेक्षण करना है। तो इसका पहला पॉइंट कहता है कि हमको संपूर्ण से आंशिक भाग, यानी कि हमको इसका पूरा जो है यहाँ से शुरू करेंगे, फिर हमने एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया। ठीक है, इसकी मदद से ये दूरी, फिर ये दूरी से ये दूरी, ऐसे करके हमने इसमें ये पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, ट्रावर्स स्थापित करके, तो उससे क्या बन जाएगा आपका सीमांकन। अब दूसरा है जो वो रेखी और वो है कोणीय। अब एक चीज़ आप मत समझिए, आप इसमें दूसरा जो कह रहा है आपका, या तो ये दो बिंदुओं की दूरी पता हो और ये तीसरा बिंदु पता हो। ठीक है, तो यहाँ से तीसरे की दूरी और यहाँ से तीसरे की दूरी, तो ये बन गया हमारा रेखी। ठीक है, फिर एक होता है कोणीय, ये हैं दो बिंदु A और B, ये ABC था, ये A और B। अब A और B के बीच का हमको दूरी पता है, केवल क्या पता है, डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है, और हमको इनका कोण पता है, ये 60 डिग्री और ये 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ जहाँ ये दोनों टकराएंगे वहाँ पर कहलाएगा आपका ये। तो ये हो गया कोणीय, ये हो गया रेखीय और ये कोणीय। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देख लिया, दूसरा पॉइंट। तीसरा आता है ट्रैंगुलेशन, इसी में ट्रैंगुलेशन है, सॉरी, रेखीय और कोणीय वाला जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा उसी का था ये। ठीक है, इसी में तीसरा पॉइंट आता है राइट एंगल, जिसको हम राइट एंगल या क्रॉस स्टाफ की मदद से बनाते हैं। यहाँ से इतनी दूरी पर एक राइट एंगल है। ठीक है, ये देखिए ये बन गया, तो ये A, ये B और ये G, D। अब D से राइट एंगल इतनी दूरी पर, यहाँ से इतनी दूरी पर D है और यहाँ से इतनी दूरी पर राइट एंगल में C है, तो राइट एंगल का यूज़ करके हम यहाँ से C पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के भूमापन देखे हमने, एक रेखी एक कोणीय। ठीक है, रेखा वाले और एक कोण वाले। ठीक है, फिर आता है सर्वेक्षण में त्रुटियां। तो त्रुटियां क्या होता है, एरर मतलब कि जब आप एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं आ रहा है आपका, मान लीजिए ये एरर आ रही, या ये कोण सही नहीं आ रहा आपका, बार बार कोण गलत आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की एरर्स को हम पढ़ते हैं इसमें सर्वेक्षण की त्रुटियों में। तो देखिए बेसिक सी बात है, जब हम त्रुटियों की बात कर रहे हैं, ये जो है ये मतलब अब आपके सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से है ना, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं समझ में आया छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना। इसके जस्ट बाद वाला जो सेकंड चैप्टर है वो आपके ज़्यादा काम का है और जल्दी दिमाग में चढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं त्रुटि की बात करते हैं। त्रुटियाँ यानी गलतियाँ। ठीक है, एरर्स,
तो एरर जो होती है वो ज़्यादातर बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक होती है इंस्ट्रूमेंटल। देखो भाई, कोई हमारे जरी भी टूट गई है, जरी भी ख़राब है ना। अभी जैसे लास्ट में ही हमने अभी रिसेंटली एक भूमापन किया था, तो हमारी जरी 21 मीटर की निकली। अब वो हमने चेक कर लिया तो हमको पता चल गया, नहीं चेक करते तो वो पता थोड़ी चलता। तो एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरी मैनुअल एरर या ह्यूमन एरर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मानवीय त्रुटि। अब भाई इंसान है, काम कर रहे हैं, थक गए हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तो इस गर्मी में मान लो नापते नापते पटवारी जी भूल गए, जहाँ 14 जरीब चलना पड़ रहा था वहाँ धोखे से उन्होंने 13 ही काउंट करी, 14वीं काउंट ही नहीं करी, या बीच की कोई मिस कर दी, उसके कारण 14 हो गई, तो ये ह्यूमन एरर है। तीसरी होती है नेचुरल। नेचुरल एरर कैसे होती है भाई, मान लीजिए आप मौके पर नाप रहे हैं, पिछली बार यहाँ पर नदी थी, यहाँ पर ढलान थी, फिर सॉइल इरोजन के कारण या किसी और कारण से ये भर गई, तो अब ये जरीब चलती 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पर आए तो ये 5 ही जरीब होगी, है ना। तो अब जब कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसको थोड़ी पता रहता वहाँ पर कि वहाँ पर पहले क्या था। तो इस तरीके की 3 त्रुटियाँ होती हैं, केवल 3 ही त्रुटियाँ हैं, और काम करेंगे तो गलतियाँ होंगी, बस आपको बस थोड़ा सा क्रॉस चेक करते रहना, इसलिए नक्शे वगैरह प्रॉपर देखते चले, देखना सीख लें, है ना। फिर इन जो त्रुटियाँ हैं, इन त्रुटियों को 3 प्रकार से देखा जाता है। एक होती क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब कि शुरू से ही हम एक गलती लेकर चले थे और हर बार वो गलती जुड़ती गई। जैसे जरीब है, 21 मीटर की जरीब निकली 20 की जगह पे, ठीक है 21, अब 21 की निकली, हमको पता चल गया, तो हम 4 जरीब चलेंगे तो यहाँ पर 1, फिर 1 × 4, यानी 4 बार हमको 4, वो क्यूमुलेटिव होती गई, बढ़ती गई वो गलती। दूसरी होती है आपकी समकारी, जो एक्सीडेंटली आ गई, ठीक है, मान लीजिए बाकी सब जगह ठीक थी, लास्ट में हमने धोखे से 4 की जगह 5 गिन लिया जरीब को, ठीक है, तो वो एक्सीडेंटल होती है, उसको हम क्रॉस चेक जब हम कर लेंगे तो उसको हटा सकते हैं। फिर होती है एक परमिसिबल। परमिसिबल इसलिए क्योंकि कई बार जैसे 10-20 कड़ी का अंतर नेग्लिजिबल हो जाता है। कई बार मान लीजिए 50 जरीब आप चल के आ रहे हैं, तो 50 जरीब जब आप चल के आएंगे तो 10-20 कड़ी का अंतर नेग्लिजिबल होता है ना, वो परमिसिबल है। ATSM में भी आपकी +-5 मीटर +-2 मीटर्स परमिसिबल है, और कोर स्टाफर में आपका +-5 सेंटीमीटर परमिसिबल है, ठीक है। ये हो गई आपकी 3 प्रकार की त्रुटियाँ, और इन 3 को एक्सेप्ट करने का तरीका। फिर आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका लास्ट टॉपिक है भूमापन के सर्वे का इंट्रोडक्शन का, वो है आपका क्या है, पैमाना। पैमाना मतलब स्केल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि जब तक आपको स्केल नहीं पता होगा, इसलिए आपको जब भी कोई वो मिले स्केल मिले, सबसे उसको क्रॉस चेक कर लें। अब जैसे कि आपने ये बहुत सुना होगा 1/4000, है ना, हमारा नक्शा 1/4000 में होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 4000 सेंटीमीटर, यानी कि 40 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर होता है, तो ये डिस्टेंस भी है, और इसी से एरिया भी जब बनता है तो इसी आधार पे आपका बनता है। इसीलिए ये जो आपका स्केल होता है, ये रियल स्केल वर्सेस ग्राउंड स्केल होता है, कि ग्राउंड पे जो स्केल है उसको आप क्या स्केल में, रियल स्केल में कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है पैमाना, जिसमें भिन्न ये निकाला जाता है आपका, ठीक है। यही सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करके रखी जाती हैं, तो हमको पता चल जाता है। स्केल 3 टाइप के होते हैं, लार्ज, फुल साइज़, स्मॉल और वेरी स्मॉल, ठीक है। जैसे हम गुनिया यूज़ करते हैं, जैसे हम फुल 30 सेंटीमीटर की स्केल यूज़ कर रहे हैं, फुल साइज़ हो गई। लार्ज मतलब 15 सेंटीमीटर की यूज़ हो गई। इस तरीके से हमको स्केल मिल जाता है। और ये 2 टाइप से, साइज़ के हिसाब से भी, और स्केल मतलब कि मान लो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर ले लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्केल का साइज़ चेंज होता जाता है। अब स्केल में भी 3 स्केल होते हैं। एक तो साधारण स्केल, ये सीधा सीधा वाला जो होता है ना, जो हमने बताया है आपको, कई बार अपन ने देखा भी है। दूसरा होता है डायगोनल स्केल, जिस पे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर जो रहते हैं ये इस तरीके की लाइंस रहती हैं छोटी छोटी डायगोनल्स में, ठीक है। और तीसरा होता है वर्नियर। वर्नियर तो लगभग आप सब लोगों को पता होगा, इस तरीके से होता है, ये वर्नियर होता है ना, इसमें बिल्कुल माइन्यूट डिस्टेंस तक मेजर की जा सकती है। इस तरीके से हमने देखा था, हमने देख ली सर्वे के परिचय, ठीक है। सर्वे क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या देखा सर्वे में,
सर्वे की परिभाषा, भूमापन बनाने के लिए, मानचित्रण बनाने के लिए। फिर हमने इसका देखे वर्गीकरण, तो वर्गीकरण हमने अलग अलग चीज़ों पे देखे, कार्य के हिसाब से, कार्यविधि के हिसाब से, यंत्र के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है। फिर उसका उद्देश्य, भूमापन जो है हमारा प्रमुख सिद्धांत पे हमने देखा रेखीय और त्रिकोणीय। उसके बाद सर्वेक्षण मापन के प्रकार, तो मापन के प्रकार कितने प्रकार के थे, कितने प्रकार के थे बताएं, 2, रेखीय और कोणीय, ठीक है, रेखा और कोण वाले। फिर आता है आपका सर्वेक्षण में त्रुटियां, तो हमने बताई 3 प्रकार की त्रुटियां और 3 तरीके से उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। फिर आता है पैमाना, पैमाना यानी स्केल, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड चैप्टर पे। क्या कहता है हमारा सेकंड चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारी बुक का। सेकंड चैप्टर कहता है भू मापन में प्रयुक्त होने वाले परंपरागत एवं आधुनिक उपकरण, उपकरण यानी टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स। आधुनिक यानी मॉडर्न, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल, ठीक है। भूमापन यानी सर्वे, यानी कि सर्वे में यूज़ होने वाले मॉडर्न या ट्रेडिशनल टूल्स, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रेखीय मापन। रेखीय मापन जो हम कर रहे हैं अभी वो रेखीय मापन होता है। हम सबसे पहले चेक करते हैं नक्शे में इसकी दूरी किससे कितनी है, यहाँ से कितनी दूरी, यहाँ से कितनी दूरी, और फिर हम लास्ट में इसका क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग मशीनें यूज़ होती हैं। पहले इसमें यूज़ होती थी जरीब, फिर टेप, फिर उसके बाद अब यूज़ होने लगा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मशीन, फिर मेजरमेंट, उसके बाद यूज़ होने लगा ETSM, ETSM के बाद लेज़र इंफ्रारेड रेज के मदद करते थे हम उसमें, फिर आपका आने लगा उसके बाद कोर्स टावर, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे पहला जरीब सर्वे या चेन सर्वे। सबसे पहला जरीब सर्वे या चेन सर्वे, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें अब आपको हम बता चुके हैं, इसमें क्या होती है, एक जरीब होती है 20 मीटर की या 66 फुट की जरीब होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जरीब। इसमें होती हैं कड़ियाँ, ठीक है, ये हो गई हमारी, इसमें कड़ियाँ होती हैं। अब इसमें होती है 10 कड़ी, 20 कड़ी, 50, है ना, 60, 70, 80, 90, 100, यानी ये पूरी एक जरीब हो गई। अब इसमें एक कड़ी होती है 20 सेंटीमीटर की, 10 कड़ी 2 मीटर की, 100 कड़ी 20 मीटर या एक जरीब की। ये 100 कड़ी मतलब एक जरीब, ठीक है। तो जब हम इससे मेजरमेंट करते हैं तो सबसे पहले ये जो भी डिस्टेंस चेक करेगी, एक जरीब मतलब कि 20 मीटर, 2 जरीब मतलब कि 2 गुणे 20 यानी 40 मीटर। तो जब भी हम कभी जरीब सर्विस करने जाएंगे सबसे पहले हम चेक करते हैं जरीब हमारी एक 20 मीटर की है या नहीं, ठीक है। इसके लिए सबसे ज़रूरी होती है जरीब। जरीब के साथ होते हैं सूजा। सूजा इसलिए कि जब 2 व्यक्ति जरीब पकड़ते हैं, एक पीछे एक आगे, तो आगे वाला सूजा लेकर चलता है, ठीक है। वो जैसी उसके पास 10 सूजा होते हैं, वो एक जरीब नापा, सूजा उसने रख दिया, फिर पीछे वाला आएगा, वो सूजा उठा लेगा, उसको पता चल गया एक। ऐसे में मान लीजिए 5 जरीब चली, तो पीछे वाले के पास कितनी जरीब होंगी, 5 जरीब, वो 5 सूजा होंगे, ठीक है। फिर वहाँ पर आता है राइट एंगल। राइट एंगल इसलिए क्योंकि हमको राइट एंगल ऑफसेट बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम जरीब चल रहे हैं, तो जरीब हमेशा ऐसी चलती है, मान लीजिए, ठीक है, ये चल रहे हैं, तो यह ऐसी कोई ज़मीन है, तो यहाँ पर ये जो बिंदी है, ठीक है, इसको डॉट से दिखाते थोड़ा सा, तो ये जो बिंदी है आपकी, ये बनाने के लिए राइट एंगल की ज़रूरत पड़ती है। फिर डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल इसलिए क्योंकि इससे एक्यूरेसी मेजरमेंट में मिल जाती है, गलतियाँ नहीं होती। कंघी एरिया मेजरमेंट करने के लिए है। सूजा वही जो मैंने आपको बताया, सूजा पकड़ के चलता कोई भी व्यक्ति, ठीक है। फिर रेंजिंग रॉड होती है। रेंजिंग रॉड यानी कि रेंज चेक करने के लिए इसमें लट्ठा। लट्ठा इसलिए क्योंकि जो आपका लट्ठा होता है वो 10 कड़ी का होता है ना। जो लट्ठा चलते थे पहले वो 10 कड़ी के होते, तो इनमें पुता होता था, 1 कड़ी 2 कड़ी ऐसे करके 10 कड़ी का लट्ठा होता है। ऑफसेट वगैरह हो तो ऑफसेट के लिए ईजी पड़ता है वो। फिर क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ वही राइट एंगल लेने के लिए काम आता है। स्केल, गुनिया, प्रकार या डिवाइडर, ठीक है।
इस तरीके के इतने कागज़, इतनी चीज़ें अपन लेकर चलते हैं, है ना। इसमें एक हैंडल होता है ऐसे ग्रिप पकड़ने के लिए, ताकि जरीब को पकड़ा जा सके। और जब एक जरीब 2 पॉइंट सेट कर लेते हैं तो उसको ऐसे करके झटक के प्रॉपर खींचते हैं, ताकि डिस्टेंस एक्यूरेट मिल जाए। और सबसे पहले जरीब का सत्यापन ज़रूर करना चाहिए। जरीब का सत्यापन करने से ही पता चल जाता है कहीं जरीब में कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि जरीब भी कई बार खिंच जाती है, लफ जाती है, मुड़ जाती है। इसलिए टेप से, इसी में फिर बाद में आता है टेप सर्विस, लेकिन टेप से बहुत अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि टेप गर्मियों में पिघल भी जाते हैं तो उनका चेंज हो जाता है वो। ठीक है, ये हो गई। फिर राइट एंगल में ऐसे एक कोना होता है, इससे ऐसे देखते हैं तो जब यहाँ देखते हैं तो ये राइट एंगल में बनता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं तो ये राइट एंगल में बनेगा, तो इसमें ये दिखेगा। ठीक है, ऐसे दिखता है, तो ये राइट एंगल होता है। फिर आता है कंघी। कंघी हम बता चुके हैं आपको, जैसे हमने कल का वीडियो भी डाला था एरिया बनाने के लिए। ठीक है, 1 मिनट दिखा भी देते, रुक जाइए। ये देखिए, ये है आपकी कंघी, आप देख सकते हैं अच्छे से, है ना। ये कंघी दिख रही है, ये रीडिंग दिख रही है आपको कंघी में। ठीक है, ये कंघी की रीडिंग है। फिर ये डायगोनल स्केल, ये देखिए, ये एक्यूरेसी के लिए आप देख सकते हैं इसमें ये दिए हुए हैं। फिर ये हमारा प्रकार, इस प्रकार से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये प्रकार, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम ये पकड़ेंगे, मान लीजिए ये, तो ये बीच में आ रहा है, तो इसको बीच में आ रहा है जो हमारा, इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, कहाँ तक बीच में जा रहा है ये देखिए, ये तो आपको पता चल गया 8 के सामने रखा है, 8 जरीब और 40 कड़ी। ठीक है, ऐसे करके इसका मेजरमेंट देखने को मिल जाता है। फिर इसमें आती है गुनिया, ये छोटी सी है ये। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये छोटी सी है, इससे हम चेक कर लेते हैं हमारा मेजरमेंट। ये हमारे टूल्स हो गए जरीब के। इसी में सूजा होता है, सूजा गपंची जैसा होता है, बिल्कुल छोटा पॉइंटेड बना होता है, ईजिली उसको गड़ाया जा सके ताकि। ठीक है, पैक्स जो होते हैं वो कठोर लकड़ी के बने होते हैं, जो खूंटी गड़वाते हैं हम सीमा उसके टाइम पे, है ना। ये 2.5-3 सेंटीमीटर के होते हैं यूजुअली, मतलब वो 2 फीट के होते हैं, 2 सेंटीमीटर के चौड़े होते हैं ये। फिर रेंजिंग रॉड, मतलब दूर से जैसे झंडी दिखाना हो, कोई लंबा सीमांकन कर रहा तो दूर से पॉइंट में लाने के लिए रेंजिंग रॉड का यूज़ होता है। क्रॉस स्टाफ राइट के लिए पैमाना और तिर्यक। ठीक है, ये हो गया हमारा चेन सर्वे में। चेन सर्वे के बाद आते हैं हम प्लेन टेबल में। अब इसके नुकसान भी थे, ऐसा नहीं है कि जरीब बिल्कुल सही थी। जरीब के नुकसान ये थे कि ये आबादी क्षेत्र या बड़े क्षेत्रों में इसके सीमांकन करना बहुत कठिन होता था। ठीक है, यदि आबादी का क्षेत्र है, यदि कहीं बसाहट है, कोई निर्माण है, तो वहाँ पर इससे सीमांकन करना या भूमापन करना बहुत कठिन हो जाता था। दूसरा, इसमें संचयी त्रुटि बहुत हो जाती थी। यदि कोई गलती शुरू में ही हो गई तो उसको बीच में सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, और ये बहुत भारी होती है चेन, है ना। देखेंगे आप तो गर्मी वगैरह में बहुत तप जाती है यदि इसको आप पकड़े रहो तो। फिर लंबाई जो है वो उपयोग करते रहो कंटिन्यू, तो कई बार मैंने बताया लफ जाती है, घट जाती, बढ़ जाती है इसकी वो लेंथ, और इसमें बहुत टाइम लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टाइम लगता है। अब आते हैं प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल जो होता है, प्लेन टेबल में क्या किया जाता है, प्लेन टेबल में चीज़ों को रख के मेजरमेंट करने के काम आता है, देखने के लिए दूर तक देखना। तो प्लेन टेबल से सिधाई वगैरह मैपिंग हो जाती है। इसमें कंपास होता है, स्पिरिट लेवल होता है, मैप वगैरह बनाने के लिए प्लेन टेबल का यूज़ होता था। फिर हम आते हैं इसके बाद अगले उस पर, थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसमें चेन, प्लेन टेबल सबका उपयोग किया जाता है, और ये सिर्फ लीनियर मेजरमेंट के लिए काम आता है ना। इसमें एक लेवलिंग हेड होती है, शिफ्टिंग हेड होती है, लोअर प्लेट, अपर प्लेट वगैरह होती है। तो ये हो गया हमारा थियोडोलाइट। फिर आता है ट्राइपॉड, टेंजेंट, सीट। अब हम आते हैं ETSM पे, है ना। देखो ETSM जो होती है उसमें ये ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड के ऊपर रखा जाता है ट्राइबैच, ट्राइबैच के ऊपर रखी जाती है मशीन। मशीन में यहाँ पर लेंस होता है जिससे आर पार देखा जा सकता है। उसको यहाँ शिफ्ट करने के लिए 2 नॉब होती हैं छोटी छोटी, एक ऐसे शिफ्ट करती है इस तरह, इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे शिफ्ट करती है। ठीक है, और ये फोकस बढ़ाने के लिए बीच में वो होता है, लेंस लगा होता है। तो ये होती है मशीन, है ना। इसमें 4 काम होते हैं जो सबसे शुरू में किए जाते हैं। सेटिंग करने के बाद इसकी सेंटरिंग,
सेंटरिंग करने के बाद लेवलिंग, लेवलिंग के बाद फोकसिंग। ये 4 काम इसमें पहले किए जाते हैं, उसके बाद इसमें कोई काम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका टूल्स। ठीक है, फिर ATS मशीन के साथ DGPS जो होता है वो आपका काहे के लिए यूज़ होता है? DGPS यूज़ होता है आपके लोकेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका ATS मशीन हो ही गया है। DGPS हो गया। DGPS यानी कि इसी के ऊपर GPS लगा दिया जाता है, तो GPS के माध्यम से कोऑर्डिनेट्स को सेट करके भी आप इजीली सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टूल और ये हो गया आपका परिचय। अब जो हम अगली क्लास है उसमें बताएंगे आपको इसके रेखा मापन की पद्धतियाँ एवं ग्राम परिमिति। ये देखिए, ये जो हम बता रहे हैं बुक के हिसाब से आपको बेसिक कवर कर दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए और रिलेट भी कर पाएँ। फिर जब ये सब हो जाएगा लास्ट में हम डिटेल में आपको अच्छे से सीमांकन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे करना है वो बता देंगे। तो वो आपको ये जो बता रहे हैं थोड़ा सा भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से है, और ये जब बताएंगे तब ये दोनों को आप रिलेट करके ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।